कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाएंगे, काफी गैप हो गया हम लोग का, वीडियो भी नहीं आ पाए थे, तो पर्सनल रीजन थे और कुछ दिक्कत भी थी। चलो कोविड को सीरियसली लो उस समय, मास्क लगाओ, घर पे भी मास्क लगाओ, ठीक है, और सही से लगाओ, 2 डबल मास्क लगाओ, ठीक है। चलो यहाँ पे हम वजन थोड़ी पढ़ेंगे, है ना, आईयूपीएससी लेंगे, और इसमें देखो एक क्वेश्चन बोर्ड से आता है, एक या दो तो आता ही है आईयूपीएससी का, पीबीटी जो हमेशा ही आता है, और आइसोमेरिज्म इसका लेंगे। 3 वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ये पूरा टॉपिक आ जाए हम लोग का। छोटा वीडियो रखूंगा ताकि ज्यादा बोरिंग ना हो जाए, वजन थोड़ी स्टार्ट करते हैं, है ना। वजन थ्योरी, और वजन थ्योरी ने क्या बोला था, सीधी सी बात है, पहली चीज देखते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। देखो कोऑर्डिनेशन सबसे पहले समझने से पहले हम लोग क्यों पढ़ना है, ये देखो, इसके फादर जो है वो थे एल्फ्रेड वर्नर, है ना। अब देखो कोऑर्डिनेशन अगर हम डे टू डे लाइफ में बोले तो कहाँ सबसे पहले देखता है, हीमोग्लोबिन में। क्लास 10 की बात पढ़ी है ना, नहीं, इसमें क्या होता है, 4 आयरन, अगर हीमोग्लोबिन है तो ऐसे 4 आयरन बनता है इससे आके, है ना, वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना। तो यहाँ से हम लोग को पहले पता चला कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, लोन पेयर से बॉन्ड बना लेना, ठीक है, NH4Cl याद करो, पढ़ा था छोटे में, है ना, क्लास 10 में। अब तो यहाँ से सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे आएगा। प्राइमरी वैलेंसी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर होती है ना, और ये तुम्हारी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, ठीक है। चलो आगे क्या होती है, ये आयनाइजेबल होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है। अगर इतना भी लिख लिया, है ना, तो काफी अच्छा नंबर मिल जाएगा। ये मेन पॉइंट है, बने थोड़ी जल्दी से लिख लो, छोटा लिखेंगे जल्दी लिख लेंगे, चलो, हाँ चलो, ठीक है। अब आईयूपीएससी पे आते हैं। देखो सीधी सी बात है, इसमें काफी बड़ा चैप्टर है और देखना चाहिए, लेकिन कंसेप्ट तुम्हारे इसके मेन 2 ही है, क्वेश्चन भी 2 ही आते हैं यहाँ से, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन क्या आएंगे, आईयूपीएससी मेन चीज आईयूपीएससी आती है, कैसे इसकी आईयूपीएससी करेंगे। सबसे पहले टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, ये है ना, इसका नाम कैसे लेंगे, सबसे पहले होता क्या पहले दिखाते हैं। ये कौन सा स्फीयर होता है, ये आयनाइजेशन स्फीयर होता है, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, ठीक है। ये लीगेंड होता है, और ये सेंटीमीटर है। तो पहले ये लिखो, और ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो लिख लो, है। चलो लिखो जल्दी से, चलो इतना समझना। अब इसी का नाम लिखते, चलो नाम कैसे लिखते हैं ना, पहले पैटर्न समझेंगे, फिर अपने आप से कुछ समझ में आ जाएगा। देखो इसका सबसे पहले कैसे आएगा, पोटेशियम। अब यहाँ से बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट क्या होता है, डाउट नंबर 1, कि यहाँ पे 4 दिए हैं, टेट्रा लिखे नहीं, सिर्फ इसके अंदर लिखना होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ठीक है। पोटेशियम के बाद हेक्सा, अब ये क्या है, साइनाइड, सीएन में होता है साइनाइड, है ना, तो साइनाइडो लगेगा, क्यों साइनाइडो क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है। उसके बाद फेरेट, ठीक है, और यहाँ पे 2 आएगा, 2 कैसे आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, कैसे आएगा, 4 पोटेशियम हो गए, एक्स हमें निकालना है सेंटीमीटर एटम के लिए, और -6 0, यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे रोमन नंबर भी ही लिखना, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ये लोग की स्पेस में जुड़े रहेंगे सब लोग, ऐसे ही लिखना है, इसको नोट कर जल्दी से, ठीक है। चलो कोई एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, सारे ले लेते हैं। कॉपर, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, और ये 2-3 बार नीचे हो जाएगी में आ चुका है, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउट वाला क्वेश्चन होता है, कैसे होगा। चलो 2 तरीके देखते हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसकी पावर सर। अब यहाँ पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, ठीक है, समझ में आया नहीं, कैसे देखो, ट्राई अमाइन या ट्राई
एक्वा, पानी को एक्वाफीना से, एक्वाफीना ने नहीं स्पॉन्सर किया वीडियो अभी आगे। चलो यहाँ ट्राई अमाइन आएगा, ट्राई एक्वा आएगा। देखो ए से ए दोनों मैच कर गया, अब क्यू आ गया ना, ये क्यू आ गया, तो भाई क्यू वाला नहीं ले, तो ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा, ठीक है, कॉपर। अब यहाँ पे देखो ये कैटायनिक है, ये है ना, कैटायनिक है, तो ये कॉपर लिख सकते हैं, कॉपर। कितना होगा, ये 0 ये 0 ये 3 आ गया, है ना। ये क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते चलो, x प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स है ना। प्लस अब देखो ये न्यूट्रल लिगेंड कहाँ से पता चला, देखो 2-3 चीजें ऐसी है जिसको याद कर लो, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड के लिए क्या होता है, ये तुम्हारे 0 होता है, H2O तुम्हारे 0 होता है, अमोनिया तुम्हारे 0 होता है, हाइड्रोजन तुम्हारे सारे -1 में होते हैं, ठीक है। इतना याद रखोगे तो चल जाएगा काम। और यहाँ पे ठीक है, तो ये आ गया। और क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड नहीं लिखेंगे कभी भी, है ना। ये आयनाइजेशन स्फीयर होगा, इसको आयनाइजेशन स्फीयर और कहते हैं, काउंटर स्फीयर या काउंटर आयन देता है ये, ठीक है। चलो नोट करो। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट और इंट्रोडक्शन देते हैं, है ना। आईपीसी समझ में आ गया, थोड़ा बहुत 2 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। और देखते चलो ये कहां से आया कॉम्बिनेशन कंपाउंड, सबसे पहले तो एडिशन कंपाउंड जो होते हैं, है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डबल सॉल्ट, ठीक है। और ये आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, इसका जैसे फिट करके देखा होगा, पोटेशियम कहते नहीं है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, K2SO4, है ना, A2SO4 होल थ्राइस या 24H2O। देखो क्रिस्टल बना है ये 24H2O। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है कार्बोनाइट, है ना, MgCl2 प्लस 24H2O, है ना। ये सब मेटलर्जी में पढ़ोगे दोनों सही से। ये तो एस-लॉग का है और ये मेटलर्जी का कार्बोनाइट, है ना। अब ये क्या होता है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। आइडेंटिटी लूज करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये टेस्ट देके अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे पोटेशियम का अलग टेस्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम का अलग टेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये होता है K4 FeCN6। अब ये टूटेगा कैसे टूटेगा, 4 पोटेशियम देगा और 1 FeCN6 4 माइनस, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो ये इसका नहीं देगा। ये पहले भी पर्पल रंग का था और ये अभी भी पर्पल रंग का ही, तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं थी ना। ये लूज करता है, ये लूज नहीं करता है। ये तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं एनसीईआरटी से, हैं? देखो कोर पढ़ा है एकदम, और थोड़े क्वेश्चन करेंगे, इसको नोट कर लो जल्दी से। चलो अब सबसे पहले ये देखो लिगेंड क्या होता है। अब यहाँ से हम लोग को ये समझ आ गया, लिगेंड की डेफिनेशन आ जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, है ना। डेफिनेशन भी याद कर ले, कहाँ से क्या आ जाए पता नहीं। ये लिगेंड होता है, तो ये कैसे होगा, ये होगा नेगेटिव चार्ज स्पीशीज which form bond with central metal ion with lone electron pair। ये लिगेंड किया तो मतलब समझ में आया हो कैसे। अगर ये FeCN6 का अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाऊंगा, है ना, तो भाई 6 कैसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे। ठीक है, 6 बनना। अब इसका भी शेप होगा, आगे से शेप भी देखेंगे सब कुछ, अभी इतना ही देखेंगे ना। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। कैसे, ये सब नाम कैसे देते हैं इसको, हाँ?
नाम को क्वेश्चन और लिख के आता हूँ, एक मिनट। इसका लिखना, इसका नाम लिखो, इसका नाम लिखो। इसका नाम कैसे लिखना है? तो सबसे पहले लिखेंगे टेट्रा कार्बोनेटो। तो कार्बोनेट भी ये पॉजिटिव नहीं है, ये न्यूट्रल लिगेंड इसका ना, तो कार्बोनेट निकल। हाँ, और इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखो। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं। चलो इसका नाम लिखो, मतलब अजीब सा नाम लगा। EN क्या होता है? EN, ATPN और OX, ये सब बाइडेंटेन लिगेंड है। बाइडेंटेन लिगेंड मतलब ये दोनों तो बाइडेंटेन है ना। और इसके बाद ये भी हम लोग का टेट्रा हो जाता है। कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? इथेन बनाओ, उसके बाद NH2 थोड़ा बाहर चला गया, यहाँ पे दो C, एक H ऐसे, एक H ऐसे, बच्चों ऐसे, है ना। ये अब देखो इसी में अगर मैं H की जगह, अब ये वाले H की जगह मैं एसिटेट लगा दूं, कैसे होगा? CH2 N CO CH3 CO। अब देखो यहाँ पे भी लगा दूं CH3 CO नेगेटिव, है ना। तो N के बाद यहाँ पे CH3 CO नेगेटिव, यहाँ पे CH3 CO नेगेटिव। अब ये क्या ऑक्सीलेट है? देखो ये C के साथ ऐसा बॉन्ड, इसके साथ ऐसा बॉन्ड, यहाँ ऐसा बॉन्ड बनेगा, यहाँ ऐसा, मतलब मेरे हिसाब से C2O4 2-, ठीक है। इसको नोट कर लिया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको नाम ऐसे लिखेंगे, देखो ये क्या है? ये हम लोग का बेस हो जाएगा कि ये EN है, बाइडेंटेन है ना। उसके बाद ये इसके नीचे लिखेंगे इथेन 1,2 डायमाइन डाइक्लोराइड। हाँ, तो इसको नोट कर लिया, मिटा इसको। हाँ, डाइक्लोराइड कोबाल्ट। अब इसका कितना होगा हम लोग का? अब देखो यहाँ से अगर ये देखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा भाई? इसका तो 0 होगा, तो इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यहाँ से पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं। तो EN अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, इतना ध्यान रखो, अगर EN है तो उसका कोऑर्डिनेशन जितना दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 है और 2 को 2 4 हो गया, 4 के साथ 2 होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? अब एकदम रैंडम सा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम नोट कर लिया हम। चलो अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना देते हैं। CO के साथ तो ऐसे 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 और ऐसे, है ना। तो अगर EN यहाँ जुड़ा हुआ है और EN यहाँ जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे, ठीक है। और अच्छा स्ट्रक्चर अगर इसका बना हुआ है, अब समझ में आया? अब इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाएगा। अभी VVT से हम लोग पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो
यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो तो नाम ऐसे लिखे हैं, डाई ब्रोमो डाई क्लोरो, है ना, डाई क्लोरो, उसके बाद टाइटेनियम। कितना हो गया इसका, अगर इसका देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 6, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। चलो तो ये ऐसे क्वेश्चन था जो मैंने बनाया था, ठीक है, उसको नोट करो। देखो कुछ बच्चों को ये बहुत कंफ्यूज होता है, ये चीज, ये क्या है और ये क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होगा, काफी कम डिफरेंस है। अब देखो ये कोबाल्ट है ना, सिंपल बचपन में नहीं पढ़े तो दिक्कत है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होना, ठीक है। अब इसका चलो ये कैसे होगा, सोचो। अब देखो यहाँ फिर से वही बात है, ये बेस पहले आएगा कि यहाँ पे ट्राइअमाइन आएगा। देखो यहाँ पे ट्राइअमाइन पहले आएगा, ट्राइअमाइन ना। अब ये बेस, अब देखो ये बोलोगे बी पहले आता है कि टी पहले आता है, ये देखो ये वाला कितना वाला होता है ना, ये वाला लिखा है बेस 1,2 इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है। कोबाल्ट कितना हुआ ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग का, देखो इसका 0 इसका 0, ये 2 और ये ब्रो। चलो इसको लिखो, और आईपी से देखते हैं, एक और आईपी से देखते हैं। चलो काफी स्पेस लिख के देती है, अब कैसे लिखेंगे इसको बताओ। ये ऐसे लिखेंगे, डाई ब्रोमो डाई कार्बोनेटो कार्बोनेट कोबाल्ट। देखो इसका कितना होगा, फिर इसके बाद कार्बोनेट कितना होगा, यहाँ से अगर पता चल जाए कार्बोनेट कितना होगा सब पता चल जाए। ये भैया 2 हो जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा, तो ऐसे देखो एक्स प्लस 2 2 और 2, तो ये 6 हो गया ना, और ये कितना हो गया तुम्हारा 2। देखो यहाँ पे एक और अच्छा आता है। अब देखो ये सब तो समझ में आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन फेयर हो, कैसे। अब आपने बोला था कि कोऑर्डिनेशन फेयर या तो न्यूट्रल हो सकते हैं, या तो तुम्हारे कैटायनिक हो सकते हैं, या तो एनायनिक हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों है, अब कैसे किया जाए, है ना। अब देखो इसके लिए सबसे पहले दिक्कत तो ये आएगी, सबसे पहले लिखी किसको पहले, हम कहते इसको पहले लिखो, फिर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले, तो ऐसे देखो भाई Ag2 है 2x ले लेते हैं, तो ये 0 होगा अमोनिया, है ना, और यहाँ पे Cn तुम्हारा -2 होगा, है ना, और 0 हो जाएगा, तो इसे हो जाएगा 2x = 2, तो x = 1, तो मतलब x की एक ही वैल्यू होगा। देखो दोनों मेटल स्टैंडर्ड एटम एक ही है, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो इसको लिखेंगे ट्राइअमाइन
अब देखो यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा सही है सिल्वर लिखते हैं ना, सिल्वर। जैसे यहाँ तो कॉपर की जगह वहाँ कॉपर लिखते थे, और वहाँ पे आप फेरेट की जगह आयरन भी लिख सकते हैं, जब तक वो पॉजिटिव है ना, कोई दिक्कत नहीं। सिल्वर, उसके बाद क्या है तो तुम्हारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 1, और यहाँ पे क्या है साइनाइडो, हाँ सिल्वर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो ठीक है, अब देखो इतना ही रखते हैं। हाँ आईयूपीएसी पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम वीबीटी पढ़ेंगे, वीबीटी के बाद और जब आइसोमेरिज्म उसमें पढ़ेंगे, उसके बाद चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं। चलो ओके बाय। अब इसका नाम लिखो। देखो अगर मैं होता मैं कैसे लिखता, मैंने देखा ये भैया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ही अंदर है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का मतलब क्या हो गया, कि सब ये दोनों लिगेंड है कि नहीं, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ट्राई अमाइन, हाँ उसके बाद आप बोलोगे सर ट्राई क्लोराइडो क्यों नहीं लिखा पहले, या क्लोराइड क्यों नहीं लिखा, तो भैया ए पहले आया है ना, आईयूपीएसी के कुछ रूल तो हम लोग को पता ही है, वो ऐसे ही हम लोग चलना है कि मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है ना। और उसके बाद क्या आएगा, क्या है, अब यहाँ पे क्लोराइड लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो बताया नहीं गया है ना। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन होता तो ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे प्लस लगा दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है ना, और ये क्या है, कोबाल्ट, ठीक है। अब यहाँ कोबाल्टेट नहीं लगाना। अब इसका देखो, इसका 0 होता है, हाँ भाई अमोनिया का 0 होता है, उसका 3 होता है, तो 3 आ गया। अब यहाँ पे आयन लिखोगे नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बात समझो, अब सब जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा 2 नंबर का या 3 नंबर तक आ ही जाता बोर्ड में, और नीट में तो आना ही आना होता है, ये हम लोग मान सकते हैं, मतलब ये काफी अच्छा कंसेप्ट माना जाता है इसको, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन लिख के आते हैं। चलो क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ पे देखो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कैटायनिक हो गया, बात समझो, मतलब दोनों हो सकता है। यहाँ पे हम लोग के लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकते हैं, तुम्हारे यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कैटायनिक भी हो सकते हैं, और एनायनिक भी हो सकते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये न्यूट्रल होता है लिगेंड, इसकी कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, इसका 0 मान के चलते हैं। और पानी क्या होता है, पानी का भी 0 मान के चल रहे होते हैं, ठीक है। बात समझो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, लिखा ऐसा जाएगा ट्राई अमाइन, अब ट्राई अमाइन, और देखो चलो डाउट के लिए चलते हैं ना, या ट्राई एक्वा पहले, भाई पानी को यहाँ एक्वा लेके चलते हैं ना, एक्वा पीन की बोतल आती है, कोई ऐड नहीं है, चलो कौन सा नहीं है वीडियो, चलो हाँ यहाँ पे ये पानी की आ गया ना, तो भाई ए आएगा यहाँ पे, भी ए यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या है, ये क्यू आ गया, ये एम आ गया, तो भाई ये कैंसिल करेंगे, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा है ना, क्रोमियम। अब देखो सेंटर मेटल, अब इतना कंसेप्ट समझ में आया है कि सेंटर मेटल लिखने के बाद हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं, इसका 0 होता है, इसका 0 होता है, इसका -1 होता है, तो 3 हो जाएगा इसका, है ना, रोमन लेटर्स में, और क्लोराइड, इसको नोट कर लेते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के कहीं से बाहर से नहीं ले रहे, है ना, क्योंकि वहां से ही क्वेश्चन उठे जा रहे हैं जेई के लिए और नीट के लिए, तो क्यों उठाए बाहर से। चलो आगे चलते हैं। अगर बोर्ड के एस्पेक्ट में देखा जाए तो आईयूपीएसी हाइब्रिडाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक तुम्हारा आता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन में वीबीटी और स्प्लिटिंग वाला थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो अगले वीडियो में देखते हैं। चलो आगे देखते हैं, और 1-2-3 क्वेश्चन देखते हैं।
अब EN का कंसेप्ट लेके चलेंगे और उससे पहले यहाँ पे देखते हैं, है ना। अब एग्जाम में ये दोनों है ना, तो दोनों का मतलब ये सेम ही है। EN का मतलब क्या होता है, इथाइलिन या इथेन लिख लो, इथेन डायमाइन, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, ऐसा बनेगा, हाँ। चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रेस, TRIS, क्रिस नहीं ट्रेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है। कोबाल्ट, अब देखो कोबाल्टेट, या जैसे फेरेट को फेरेट नहीं लिखा तो यहाँ पे वही प्लस है ना। और ये आयन नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, हमारे भी कटे तो सेक्शन में, ठीक है। अब दोनों का नाम एक ही है, तो यहां से हमको पता चला EN क्या होता है। देखो EN का ये देखना, जब भी EN आ जाए उसको कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर ये से 3 लिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या हुआ, कमरे में 4 लोग हैं तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, 4, है ना। EN ऐसा है तो अपने में 2 लेके चलता है, बायडेंटेट है ये लिगेंड, ठीक है, बायडेंटेट लिगेंड, तो ये 6 हो गए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी अगर किसी का देखना हो तो इसका ये देख लो, अगर जैसे फ्लोरीन क्लोरीन लगा हुआ है वो एक ही है, ठीक है, उसके नीचे कितने नंबर लगे वो देख लेना। अगर EN आ जाए, OX आ जाए, OX क्या होता है, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट तुम्हारा कैसे होता है, तुम्हारा 2 CO2 C2O4 2 माइनस, कैसे होगा, C में C एक बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसा, ये बॉन्ड ऐसा, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड, ये ऑक्सीलेट हो गया। एक तुम्हारा आता है बहुत ही फेमस जो एक है प्रोडक्ट जिसके कहते हैं EDT है, नाम सुना होगा, नहीं सुना। देखो ये पानी की जो हार्डनेस होती है उसको कम करने के लिए होता है। ये कैसा बनता है, यही सब कुछ बना के देखो इसमें से बनाते हैं, ठीक है, यहां से ही बनाते हैं। CH3 C माइनस, CH3 CO माइनस, यहाँ पे CH3 CO माइनस और यहाँ पे CH3 CO माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया तो इसका नाम क्या हुआ, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट, ठीक है। चलो ठीक है, अभी इतना ही